एक आदमी अचानक दहशत में जम गया। सामने से एक विशाल ग्रे भालू उसकी तरफ झपटता हुआ आ रहा था। उसने तुरंत राइफल से फायर किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अगले ही पल भालू ने उसे जमीन पर गिरा दिया। दर्द और डर के बीच उसने हिम्मत जुटाकर अपनी छुरी भालू के पेट में घोंप दी, मगर इससे हमला और उग्र हो गया। भालू उसके कंधे और पीठ पर बुरी तरह वार करता रहा। कपड़े चिथड़े हो गए, खून बहने लगा और उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी। आखिरी कोशिश में उसने लकड़ी का डंडा उठाकर भालू पर दे मारा। मुट्ठी भर रेत उसकी आंखों में फेंकी और किसी तरह पेड़ पर चढ़ने लगा, मगर भालू खड़ा हो उसका पैर पकड़ नीचे घसीट लाया और फिर से बेरहमी से दबोच लिया। उसी वक्त उसके साथी पहुंच गए। सामने का मंजर देखकर एक साथी घबरा गया और मदद लाने के बहाने पीछे हट गया। बाकी शिकारी इकट्ठा हुए और गोलियां चलाकर भालू को मार गिराया। भारी शर उसके ऊपर आ गिरा। जैक पूरी तरह बेहोश हो चुका था। जिस्म पर कोई हिस्सा सही सलामत नहीं बचा था। साथियों ने मछली पकड़ने वाली डोरी से उसके जख्म सिलने की कोशिश की। चेहरे पर कई टांके, फिर गर्दन और शरीर पर। हालत नाजुक थी। टोली के लीडर ने ठंडे लहजे में कह दिया, सुबह तक जिंदा रहा तो ठीक, वरना एक गोली काफी होगी। ये बात आधी बेहोशी में उसने सुन ली, पर आवाज निकालने की ताकत नहीं थी। सुबह तक का इंतजार करने के लिए 2 लोगों को वहीं छोड़ दिया गया। जैसे ही बाकी लोग नदी की ओर बढ़े, उनमें से एक ने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, मानो दफनाने की तैयारी हो। अगले दिन पास में कुछ नेटिव अमेरिकन दिखाई दिए तो दोनों घबराकर भाग खड़े हुए। जाते जाते एक ने बाइबल उसके पास रख दी और सॉरी कहकर चला गया। वह पानी के किनारे अकेला छोड़ दिया गया मरने के लिए। कुछ देर बाद नेटिव अमेरिकन ने उसे देखा। जख्म देखकर अंदाजा लगा लिया कि वो शायद सूरज दोबारा न देख पाए, इसलिए आगे बढ़ गए। उधर शिकारी अपने माल 2 साल की खालों से भरी गाड़ी को नदी की ओर खींचते रहे। आगे भालू की खाल लटकी थी और पीछे एक भारी तोप बंधी थी। इधर जंगल में उसकी आंख खुली तो पास भेड़िया मंडरा रहा था। वह घबराकर लुढ़कता हुआ नदी किनारे पहुंचा। वहाँ एक छोटी सी झींगा जैसी मछली दिखी। उसे पकड़कर कच्चा ही खा लिया। प्रोटीन है, बस जिंदा रहना है, उसने खुद से कहा। थोड़ी ताकत लौटी तो देखा 2 भेड़िए घायल बाइसन को नोच रहे हैं। जान जोखिम में डालकर वह डंडा लेकर उनकी ओर बढ़ा। न खाऊं तो मरूं, खाऊं तो शायद बच जाऊं। हिम्मत दिखाते हुए उसने भेड़ियों को खदेड़ दिया और बाइसन का मांस खाकर पेट भरा। यही उसकी सर्वाइवल की पहली सीढ़ी थी। उधर नेटिव अमेरिकन ने शिकारियों का रास्ता रोका। तोप दागी गई, धमाके से अफरा तफरी मच गई। लेकिन कबीले के मुखिया ने समझ लिया कि शिकारी नदी के रास्ते भागेंगे। उसने अपने लोगों के साथ योजना बनाई। बारिश की आड़ में नदी किनारे घात लगाई जाएगी। जहरीले तीर तैयार किए जाने लगे। जंगल में वह हड्डियां तोड़कर उनका मज्जा निकालता, एक एक कौर से जिंदगी खींच रहा था। तभी दूर 2 कबीलों के बीच लड़ाई छिड़ गई। धुआं, चीखें, आग। मौका देखकर वह घिसटता हुआ बुझती आग तक पहुंचा और वहां से एक पत्थर की छुरी उठा ली। अब उसके पास हथियार था, थोड़ी ताकत थी और सबसे बढ़कर जिंदा रहने की जिद।